एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को। स्वागत है जी आप सब लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। क्या हाल चाल भाई आप सभी लोगों के? आई होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे जी, एकदम मजे में होंगे। और आज हम लोग हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे उसका लेक्चर नंबर 4 अपना डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर आज हम लोग बात करेंगे। आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने एनाटॉमी ऑफ स्टमक, है ना, एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ स्टमक के बारे में पढ़ लिया था, है ना जी। एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ इंटेस्टाइन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आज हम लोग क्या है, जो हमारी टर्म्स है उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए चलेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती है। ठीक है जी, चलिए। तो यहाँ पर अगर जो आप लोग आएंगे और यहाँ पर अगर जो आप लोग देखेंगे तो हम लोग आज का ये सेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग हमारा रहने वाला है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों ने हमारा स्लाइवा ग्लैंड के बारे में, ठीक है जी, हमारा स्लाइवरी ग्लैंड के बाद में हम लोगों ने गॉल ब्लैडर के बारे में, इन सब टर्म्स के बारे में अपना पढ़ लिया था। याद होगा आप सभी लोगों को कि गॉल ब्लैडर क्या होता है, इन सारी की सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। पर लेकिन मेरे पास में कुछ बच्चों ने मैसेज किया कि भैया जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो हमारे अलग अलग ऑर्गन्स हैं, है ना, उनके बारे में एक बार दोबारा से शॉर्ट में बता दीजिएगा। तो आज मैं आप सभी लोगों के सामने जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं उनको शॉर्ट में दोबारा से बताने वाला हूं। ठीक है जी, उनको क्या करने वाला हूं, शॉर्ट में दोबारा से मैं बताने वाला हूं। ठीक है जी, चलिए। तो समय को व्यर्थ नहीं करेंगे और इसको क्विक वे में, क्योंकि ये मैं पहले भी बता चुका हूं, तो इसको हम थोड़ा सा क्विक वे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स के बारे में बात की जाए तो बेटा जी देखिए, दो तरीके के हमारे ऑर्गन्स यहाँ पर काम करते हैं। ठीक है, कौन कौन से बेटा जी? हमारे दो प्रकार के ऑर्गन्स यहाँ पर कार्य करते हैं। एक सेकेंड, हेलो, आवाज आ रही है ना? हाँ। क्या करते हैं बेटा जी, हमारे दो प्रकार के ऑर्गन्स यहाँ पर काम करते हैं। एक ऑर्गन हमारे कौन से होते हैं, जो हमारे क्या बेटा जी, जो डायरेक्टली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व रहते हैं, और कुछ हमारे एसेसरी ऑर्गन्स रहते हैं, जिनके लिए बेस्ट एग्जांपल है हमारा लीवर, है ना, हमारा गॉल ब्लैडर, हमारा पैनक्रियाज। ये सब हमारे क्या बेटा जी, हमारे एसेसरी ऑर्गन्स रहते हैं जो बैक एंड से काम करते हैं। ठीक है जी। तो अब जैसे कि हमारा, हम लोग वन बाय वन करके चीजों की तरफ मूव करेंगे। देखिए, सबसे पहला स्टार्टिंग पार्ट क्या आता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को, वो है माउथ। ठीक है, माउथ से आता है हमारा, आगे आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स से आगे आती है हमारी ईसोफेगस। ईसोफेगस से आगे हमारा आता है स्टमक। स्टमक से आगे हमारी आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर वहां पर हमारा रेक्टम और एनस आ जाता है। तो ये हमारे अलग अलग पोर्शंस रहते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के, जो हम लोगों को पढ़ने रहते हैं। ठीक है, अब देखिए, स्टमक हो गया, ईसोफेगस, ठीक है जी, माफ कीजिएगा, स्टमक, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, और हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। लगभग हमारा 7 से 8 पार्ट में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम डिवाइडेड रहता है। फिर हमारे जो कुछ एसेसरी ऑर्गन्स, जैसे कि हमारा लीवर, गोल ब्लैडर, या फिर हम लोग बात कर रहे हैं पेनक्रियाज के बारे में, तो ये भी हमारे क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं, फूड को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करते हैं, है ना जी, हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करते हैं। तो ये भी हमारे क्या होते हैं बेटा जी, हमारे अलग अलग प्रकार के जूस सीक्रेट करते हैं। जैसे कि हमारा लीवर से बाइल जूस हमारा, जैसे कि हमारा पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस हमारा, ये हमारे सीक्रेट होकर के आते हैं हमारे कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन वाले रीजन में, है ना। तो हमारा क्या होता है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन वाले रीजन में आते हैं, और मेनली हमारा जो खाना डाइजेस्ट होता है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो एब्जॉर्ब होकर के हमारे ब्लड में जाते हैं, जो खाने के जो पोषक तत्व हैं वो कहां से एब्जॉर्ब किए जाते हैं, वो हमारे किए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब। ठीक है जी, तो चलिएगा, अब आ जाइएगा। तो यहां पर अगर जो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं माउथ के बारे में। माउथ क्या होता है बेटा जी, हमारा फर्स्ट ऑर्गन रहता है ना, फर्स्ट ऑर्गन रहता है किसका बेटा जी, डाइजेस्टिव सिस्टम का। क्या होता है जी, माउथ हमारा फर्स्ट ऑर्गन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, है ना। डाइजेशन स्टार्ट हियर, कि जो डाइजेशन होता है वो यहीं से ही स्टार्ट होता है,
और जो टीथ है वो क्या करते हैं बेटा जी, चोविंग फूड हमारा कि खाने को चबाने में यानी कि खाने को क्रश करने में हेल्प करते हैं। और जो स्लाइवा यानी कि जो हमारा थूक है, जो राल है, जिसको हम बोलते हैं मुंह में पानी आ गया, वो हमारा क्या हेल्प करता है बेटा जी, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको डाइजेस्ट कराने में हेल्प करता है। कौन बेटा जी, जो हमारा स्लाइवा हमारा माउथ में सीक्रेट हो रहा है, रिलीज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में अगर जो हम लोग बात करते हैं माउथ के डायग्राम के बारे में, मैंने आप लोगों को पहले भी समझा दिया था, जस्ट हम यहां पर क्विक रिवीजन कर रहे हैं। हमारा आ जाता है फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है बेटा जी, हमारा बेसिकली एक ऐसा हमारा पोर्शन रहता है जो हमारे माउथ और ईसोफेगस को कनेक्ट करता है। क्या करता है बेटा जी हमारा, देखिएगा, इट कनेक्ट माउथ टू ईसोफेगस। हमारा क्या है जी, हमारा बेटा जी माउथ को ईसोफेगस से कनेक्ट करता है। दूसरा जो फेरिंग्स होता है वो हमारी क्या होता है बेटा जी, एक मस्कुलर ट्यूब होती है। क्या होती है, एक मस्कुलर ट्यूब। फेरिंग्स इज अ मस्कुलर ट्यूब। ठीक है जी, और ये किस चीज में हेल्प करती है, किस चीज में सहायता करती है, खाने को निगलने में, है ना। क्या करती है, खाने को निगलने में सहायता करती है। तो क्या है, इट हेल्प इन द स्वेलिंग ऑफ फूड, हमारा कि बेटा जी हमारे खाने को निगलने में हमारी ये सहायता करता है। अब यहां से हमारी बात आई ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या है, ईसोफेगस हमारा क्या बेटा जी, एक हमारी लंबी, हमारी क्या बेटा जी, एक तरीके से हमारा फूड पाइप जिसको हम बोलते हैं। तो ईसोफेगस हमारी क्या, एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है हमारी। क्या है जी, हमारी एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है जो कि माउथ से खाना स्टमक तक ले जाने का काम करती है ना। एक लंबी मस्कुलर ट्यूब होती है, कौन बेटा जी, ईसोफेगस, जो कि माउथ से खाना कहां पर, स्टमक तक ले जाने का काम करती है। इट कैरी फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक हमारा। ठीक है जी, मूवमेंट ऑफ फूड अकर्स बाय द बेटा जी बराबर पेरिस्टालिस के द्वारा हमारा यहाँ पर क्या होता है, जो फूड का मूवमेंट है वो हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर आप ईसोफेगस का डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद में हमारा क्या है, माउथ से खाना स्टमक में जा रहा है, यानी कि हमारा बात आ जाएगी अब स्टमक के बारे में। अब स्टमक क्या होता है, स्टमक हमारा क्या रहता है बेटा जी, एक तरीके से हमारा जे शेप लाइक हमारा रहता है। कैसा रहता है, जे शेप लाइक हमारा ही रहता है। और अगर जो स्टमक की बात की जाए तो स्टमक हमारा क्या करता है बेटा जी, फूड को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करता है। ठीक है जी, साथ ही साथ स्टमक में हमारा क्या होता है, HCl होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और स्टमक का जो पीएच है वो हाईली एसिडिक होता है। क्या होता है जी, स्टमक का पीएच हाईली एसिडिक। तो हमारा देखिएगा स्टमक इज अ मस्कुलर सैक। हमारा जो स्टमक है वो क्या है बेटा जी, हमारा एक मस्कुलर सैक होता है, यानी कि एक हमारा क्या है, मस्कुलर थैली हमारी होती है, जिसके 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहले वाला पार्ट हमारा आ जाता है, वो क्या होता है बेटा जी, हमारा कार्डिया होता है। फिर उसके बाद में एक ऐसा उठा हुआ सा भाग, कार्डिया से जस्ट पीछे वाला भाग हमारा, ये वाला भाग हमारा क्या होता है बेटा जी, फंडस होता है। फिर उससे जस्ट आगे जो बच्चा कुचा पार्ट है वो क्या बेटा जी, बॉडी होता है। और जहां पर स्टमक एंड हो रहा हो उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारा पाइलोरस बोलते हैं। पाइलोरस वो पार्ट है जहां पर स्टमक हमारा एंड होगा, और पाइलोरस जहां पर खत्म होगा उससे आगे डियोडिनम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, अब ये क्या करता है बेटा जी, फूड को टेम्परली यानी कुछ समय के लिए क्या करता है, फूड को स्टोर करने का काम करता है। और गैस्ट्रिक जूस हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन हमारे। और जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं, जो HCl है हमारा, वो क्या करते हैं बेटा जी, हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, चलेगा, आगे बात करते हैं। अब स्टमक के बाद में हमारी बात आई स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। अगर जो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात की जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है जी, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट कराना यानी कि डाइजेशन ऑफ फूड, और एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो खाने के पोषक तत्व होंगे वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ही एब्जॉर्ब होंगे। और ये एब्जॉर्ब होकर के कहां पर जाएंगे, ब्लड के अंदर जाएंगे। ब्लड इनका क्या करेगा, जो बॉडी सेल्स है जिसको जिस चीज की आवश्यकता है उसकी आवश्यकता के अनुसार चीजों को क्या कर देगा, बांट देगा। ठीक है जी, क्या कर देगा, बांट देगा। तो देखिएगा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन मेनली अकर्स हियर, कि जो डाइजेशन है और जो एब्जॉर्प्शन है वो मेनली यहीं पर ही हमें देखने को मिलता है। अब हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके 3 पार्ट होते हैं।
सबसे पहला पार्ट डियोडिनम, जहां से स्टमक हमारा एंड हो रहा हो, और फर्स्ट पार्ट हमारा यानी कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होते हैं, उसको पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, डियोडिनम। फिर बीच वाला मिडिल वाला पार्ट हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा जाइजेनम रहता है, और एंड पार्ट जहां से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ रही हो, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारा इलियम बोलते हैं। तो हमारा क्या बेटा जी, डियोडिनम, जाइजेनम और हमारा इलियम, ये तीन पार्ट होते हैं हमारे किसके बेटा जी, स्मॉल इंटेस्टाइन के, डियोडिनम, जाइजेनम और इलियम। डियोडिनम क्या कर रहा है, स्टमक से कनेक्टिविटी बना रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन की, जाइजेनम हमारा बीच में है, और इलियम हमारा लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टिविटी बना रहा है किसकी बेटा जी, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की। चलेगा, अब बात आ जाती है लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात की जाए तो मेन काम क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, सबसे मेन काम होता है कि जो हमारा फूड गया है लार्ज इंटेस्टाइन में, उसमें से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और जो सॉल्ट है ना, जो नमक है ना, जो साल्ट है, उनको क्या कर देना, एब्जॉर्ब कर लेना। ये लार्ज इंटेस्टाइन का प्राइमरी रोल रहता है। दूसरा, अब उसमें से पानी और क्या है बेटा जी, साल्ट को जब एब्जॉर्ब कर लिया गया, तो वहां पर क्या किया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, हमारा जो फिशेस होते हैं, जो हमारी पोटी होती है ना, जो हमारा स्टूल होता है, उसका फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। तो देखिएगा लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर एंड साल्ट, की जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्प्शन कर रहा है किसका बेटा जी, हमारे वाटर और साल्ट का। साथ ही साथ बेटा जी हमारा फॉर्म कर रहा है, स्टोर कर रहा है किसको बेटा जी, फीसिस को, यानी कि जो हमारी पोटी होती है उसको। और उसी के साथ साथ बेटा जी यहाँ पर हमारा कोलोन, रेक्टम और एनस, ये भी हमारे इंक्लूड रहेंगे किसके अंदर बेटा जी, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। किसके अंदर जी, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है जी। और लास्ट हमारा कुछ एसेसरी ऑर्गन्स आ जाएंगे, जहां पर हम लोग लीवर, गोल ब्लेडर और पेनक्रियाज के बारे में बात करेंगे। बट इतनी बात आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, है ना जी, इतनी बात आप सभी लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब यहां पर आप लोग ये भी सोच सकते हो कि भैया इतना छोटा छोटा अगर जो हम एग्जाम में लिख करके आएंगे तो क्या चल जाएगा क्या। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, क्या होता है कि आपसे 8-10 नंबर, सॉरी माफ कीजिएगा, 7 और 10 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम विद देयर एसेसरी ऑर्गन्स। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछ लिया गया 10 नंबर में, मान लीजिए क्वेश्चन आया। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर का है। अब हमने क्या किया, डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन लिखा, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक अच्छा सा डायग्राम बना दिया। इंट्रोडक्शन और डायग्राम बनाने में हमारा एक पेज चला गया। बट अब हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है, 4.5 से 5 पेज से ज्यादा हम लिख नहीं सकते हैं। अगर जो मैं देखूं तो अगर जो हम बिल्कुल डीप घुस कर करके लिखेंगे तो हम सारे ऑर्गन्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। इस वजह से ऐसे आप छोटे 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 डेफिनेशंस लिख करके क्या कर सकते हो, जैसे मैंने आपको माउथ के बारे में बताया, 3 से 4 पॉइंट बताए, आप उनको लिख करके माउथ का एक डायग्राम वही बना सकते हैं। तो ऐसे जब आप ये 7 से 8 हमारे जो टोटल अगर जो मैं बात करूं 10 होते हैं हमारे ये, तो अगर जो 10 के 10 आप लिखते हो और एक पेज पर आप, है ना, मैं बोलता हूं कि 2 से 2.5 अगर जो ऑर्गन्स को भी एक्सप्लेन कर पा रहे हो तो ये मोर देन सफिशियंट है ना। आप देखिएगा कि जब आप क्या कराएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन लिखा आपने 5 से 6 लाइन का, फिर आपने एक पूरा डायग्राम बना दिया डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो बड़े वाला, ठीक है, एक पेज खत्म हो गया। फिर उसके बाद में आपने क्या किया, अगले पेज पर आपका आया कि हमारे जो ऑर्गन्स रहते हैं वो आपने लिखना शुरू करा, और ऑर्गन्स के नाम लिख दिए। सबसे पहले आपने लिखा माउथ, माउथ का आपने इंट्रोडक्शन लिखा और माउथ का डायग्राम बना दिया वहीं पर ही। फिर आपने अगला लिखा फेरिंग्स, फेरिंग्स का आपने 4-5 पॉइंट लिखे और डायग्राम बना दिया। तो आपकी कॉपी में पॉइंट्स, है ना, डेफिनेशन वाइज नहीं, पॉइंट वाइज डेफिनेशन भी लिखी है, इजी लैंग्वेज में लिखी है, प्लस आपने सटीक लिखा है, प्लस आपने डायग्राम्स बार बार बनाए हैं। तो मैं आपको इतनी गारंटी देता हूं कि अगर जो आप इस क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करके आओगे, मैं आपको गारंटी से बोलता हूं कि 10 में से आपको 9 नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, 10 में से 9 नंबर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इस बात को आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से चीजें हम लोगों को लिख करके आनी रहती है। ठीक है जी। अब हम लोग हमसे स्पेसिफिकली स्टमक के बारे में पूछ लिया, तो हमने तो स्टमक और उसके फंक्शन के बारे में भी इतना डीप स्टडी किया है, तो वहां पर भी हम लोग कर सकते हैं। तो इस वजह से मैं आप लोगों से सारी चीजें बोल रहा हूं। ठीक है जी, चलिएगा, आ जाइएगा।
अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे बेटा जी, सबसे पहले हमारे जो एसेसरी ऑर्गन्स है वहां पर लीवर के बारे में। तो देखिए लीवर के बारे में बात की जाए तो हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड होती है लीवर। क्या होती है जी, हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड कौन होती है, लीवर होता है। ठीक है, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी। ठीक है जी, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ठीक है, अब ये क्या करता है बेटा जी हमारा, ये क्या करता है, बाइल जूस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है जी, इट प्रोड्यूसेस बाइल जूस हमारा, और क्या करता है बेटा जी, हमारे फूड को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करता है। क्या करता है जी, हमारे फूड को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करता है। ठीक है, अब कौन से फूड को, जो हमारे फैट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कराने में कौन हेल्प कर रहा था, हमारा सलाइवा। ऐसे जो हमारे फैट्स होते हैं उनको डाइजेस्ट कराने में हमारे बाइल जूस हेल्प करता है। ठीक है जी, चलेगा, आगे बात करते हैं जी हमारे बाइल जूस के बारे में। बात करने के बाद में आप देखो यहाँ पर डायग्राम, आप देखो कितने नीट एंड क्लीन डायग्राम में आप लोगों के लिए लेकर के आया। आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत भी नहीं होगी बेटा जी। चलेगा, बात करते हैं पैनक्रियाज के बारे में। पैनक्रियाज हमारा क्या करता है बेटा जी, हमारा पैनक्रियाटिक जूस को हमारा सीक्रेट करता है। किसको, पैनक्रियाटिक जूस को। ठीक है जी, तो देखिएगा पैनक्रियाज सीक्रेट पैनक्रियाटिक जूस। और ये हमारा क्या करता है बेटा जी, डाइजेशन में हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, इनके डाइजेशन में, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, इनके डाइजेशन में हमारा हेल्प करता कौन बेटा जी, हमारा जो पैनक्रियाटिक जूस होता है, जो पैनक्रियाज से हमारा सीक्रेट हो रहा है। ठीक है जी, चलेगा, आ जाइएगा, आगे बात करते हैं। पैनक्रियाज का डायग्राम यहां पर आप देख सकते हो। चलिए, अब देखिएगा यहां पर अगर जो आप आएंगे तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके फंक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन क्या होता है बेटा जी, हमारा हमारा क्या बेटा जी, हमारा इंजेक्शन ऑफ फूड, यानी कि फूड को हमारा खाना बेटा जी, निगलना यानी कि हमारा। ठीक है जी, हमारा फूड को भाई हम लोग खा रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हमारा फूड डायरेक्टली हमारा ब्लड के अंदर चला गया है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, है ना। हम लोग क्या है बेटा जी, खाना ग्रहण कर रहे हैं ना, बोलते हैं ना कि लीजिए महाराज खाना ग्रहण कीजिए। तो हमारा क्या, फूड को जो हम लोग इंजेस्ट कर रहे हैं, हमारा डाइजेशन ऑफ फूड, खाने को पचाने का काम करना। साथ ही साथ जो एब्जॉर्प्शंस हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक तत्व है हमारे खाने में, उनको एब्जॉर्ब करना। और उसी के साथ साथ जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से एलिमिनेट कर देना, बाहर निकाल देना। ये सब काम किसका होता है गुड्डू गुड़ियाओ, डाइजेस्टिव सिस्टम का होता है। अब अगर जो यहां तक की बात जो मैंने आप लोगों को अभी बताई है, आप सभी लोगों को बिल्कुल सिंपल, सरल और बेहतरीन तरीके से क्लियर हुई हो, तो फटाक से मुझे एक बारी चैट सेशन में कंफर्मेशन देंगे भाई, फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन देंगे। आगे बात करते हैं बेटा जी हमारे, और आगे की तरफ बात करते हैं हमारे एसेसरी ऑर्गन्स के बारे में। चलिए, अब देखिएगा एसेसरी ग्लैंड्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहां पर हमारी कौन कौन सी ग्लैंड्स आ जाएगी बेटा जी, स्लाइवरी ग्लैंड, लीवर, हमारा पैनक्रियाज और गोल ब्लैडर। ठीक है जी, चलिएगा, अब सबसे पहले बात करते हैं स्लाइवरी ग्लैंड के बारे में। स्लाइवरी ग्लैंड हमारा क्या होता है बेटा जी, जो स्लाइवा को प्रोड्यूस करती है, यानी कि जो हमारा थूक होता है, जो हमारी राल होती है, उसको प्रोड्यूस करती है। साथ ही साथ इसके तीन हमारे क्या बेटा जी, स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर तीन मेन स्लाइवरी ग्लैंड हमारी होती है। हमारी क्या बेटा जी, हमारा पैराटोइड हमारा ग्लैंड रहेगी, है ना, हमारा सब मेडुलर ग्लैंड रहेगी, और हमारा सब लिंगुअल हमारी ग्लैंड रहेगी। ठीक है, पैराइटोइड हमारा जो ग्लैंड रहेगी वो हमारी क्या रहेगी बेटा जी, ऐसे पीछे की साइड जो हमारी रहेगी, है ना, ये जो पीछे की साइड वाली जो हमारी रहती है वो हमारी क्या रहेगी बेटा जी, हमारी पैराइटेड ग्लैंड रहेगी। सब मेडुलर हमारी जो ग्लैंड होगी वो कौन सी होगी बेटा जी, जो हमारी यहां पर प्रेजेंट होती है, सब मेडुलर। और जो हमारी बेटा जी सब लिंगुअल रहेगी वो हमारी कहां पर होगी बेटा जी, जो हमारी ये जो आपने देखा होगा, कभी आप ऑब्जर्व कीजिएगा, या फिर आप अभी भी देख सकते हो, आप जब बोलते हो तो खास करके आपके जो टंग है उसके नीचे वाले एरिया से भी सलाइवा सीक्रेट होता है। तो हमारी कौन सी होती है बेटा, हमारी सबलिंगुअल ग्लैंड होती है। ठीक है, अब सलाइवरी ग्लैंड के फंक्शन क्या होते हैं, सबसे पहला फंक्शन होता है सलाइवा को सीक्रेट करना, यानी कि जो थूक या फिर जो राल है उसका सीक्रेशन कराना। साथ ही साथ हमारा क्या बेटा जी, हमारा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन में हमारा हेल्प करता है, और साथ ही साथ बेटा जी जो हमारा फूड है उसको निगलने में सहायता करता है। कैसे सहायता करता है, अब जैसे हम खाना चबाते हैं उस टाइम पर सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सीक्रेट होता है, हम खाना चबा रहे हैं तो उस खाने के साथ हमारा जो थूक है, जो हमारा सलाइवा है, वो भी आकर के मिक्स हो जाता है। तो जब हम खाना चबा रहे हैं तो क्या हो जाता है बेटा जी, जेली लाइक हो जाता है।
तो वो इजीली हमारे इसोफेगस से मूव कर सकता है। समझे कि नहीं समझे? चलेगा। आगे बात आते बेटे जी हमारे गॉल ब्लेडर। गॉल ब्लेडर हमारा क्या होता है बेटे जी, हमारा एक स्मॉल सैक यानी कि एक छोटी थैली होती है बेटे जी किसकी, जो हमारे किसके अंडर, हमारे लीवर के नीचे प्रेजेंट होती है। कहां पर बेटा जी, हमारा अंडर द लीवर, लीवर के नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है। यहां पर आप देखोगे ये लीवर है हमारा, उसके नीचे ग्रीन से कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा, तो लीवर के नीचे हमारा प्रेजेंट होता है कौन बेटा जी, गॉल ब्लेडर अपना। ये हमारा क्या करता है, जो लीवर के द्वारा जो बाइल जूस बन रहा था ना, उसको स्टोर करने का काम, यानी कि उसको जमा करने का काम कौन करता है, हमारा गॉल ब्लेडर करता है। और साथ ही साथ हमारा क्या है, गॉल ब्लेडर ही हमारा जो ये बाइल है इसको लेकर के जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन तक, और वहां पर जाकर के इसको रिलीज करता है। ठीक है जी, चलिए फंक्शन की बात करें तो हमारा बाइल को स्टोर करना, ठीक है जी, हमारा कंसंट्रेशन ऑफ बाइल उसका ध्यान रखना, और बाइल को हमारा बेटा जी हमारा डाइजेशन के टाइम पर सीक्रेट कराना, रिलीज करवाना, ये सब काम किसका होता है, गॉल ब्लेडर का होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा जी हमारे पैनक्रियाज के फंक्शन के बारे में। तो पैनक्रियाज क्या करता है बेटा जी, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है, हमारे जो फैट्स होते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं, उनके डाइजेशन में हेल्प करता है, और साथ ही साथ जो डाइजेस्टिव एंजाइम है यानी कि जो पैनक्रियाटिक जूस है उसको सीक्रेट कराने का कार्य करता है। ठीक है जी, चलेगा आगे, आगे की तरफ मूव करते हैं, और आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा हम लोग आगे बात करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की फिजियोलॉजी के बारे में। अब देखिएगा यहाँ पर बेटा जी, यहाँ पर अगर जो आप लोग आएंगे तो यहाँ पर हमारे क्या देखेगा, अगर जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में एक छोटा सा हम दोबारा से रिकैप देख ले, तो क्या बोला गया बेटा जी कि डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन फूड इनटू द सिंपल सब्सटेंस। कि डाइजेशन एक हमारी ऐसी प्रोसेस है, ऐसी हमारी एक प्रक्रिया है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, फूड को क्या करते हैं बेटा जी, हमारा ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में, ताकि कि वो क्या हो सके, हमारा इजीली डाइजेस्ट हो सके। ठीक है, एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिएंट्स एंटर द ब्लड हमारा। अब जो एब्जॉर्प्शन हमारा जो होता है वो हमारी ऐसी प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया है जहां पर हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या करते हैं बेटे, हमारे ब्लड के अंदर एंटर करते हैं। ठीक है जी, दीज प्रोसेस मेनली अकर्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये प्रोसेस हमारी कहां पर होती है बेटे जी, मेनली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होती है। अब डाइजेशन के हमारे दो टाइप होते हैं, एक मैकेनिकल डाइजेशन, एक केमिकल डाइजेशन। अब ये क्या है भैया, देखो दो तरीके से हमारा डाइजेशन होता है। मैकेनिकल डाइजेशन बोले तो जैसे हम खाना चबा रहे हैं, ये मैकेनिकल डाइजेशन के अंदर आएगा। वहीं पर ही जब खाना हमारा स्टमक में चला जा रहा है तो वहां पर क्या है बेटा जी, HCl है हमारा। अगर जो जब खाना है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जा रहा है तो वहां पर बाइल जूस है, पैनक्रियाटिक जूस है, ये सब हमारे किसके अंदर आते हैं बेटा जी, हमारे केमिकल हमारे डाइजेशन के अंदर आ जाते हैं। तो मैकेनिकल डाइजेशन की बात की जाए तो फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू द स्मॉल पीसेस, हमारे कि फिजिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जो फूड है उसको स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन कर रहे हैं, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा मुंह के थ्रू खाने को चबाना। ठीक है जी, ये हमारा मेनली कहां पर, हमारा माउथ और स्टमक के अंदर होता है। और यहाँ पर बेटा जी जो हमारे एंजाइम्स हैं है ना, टू एक्ट इजिली हमारा, कि ये हमारे क्या जो एंजाइम्स होते हैं, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, उनकी सहायता करते हैं ताकि कि वो आसानी से कार्य कर सके। ठीक है जी, चलेगा। केमिकल डाइजेशन हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा फूड का ब्रेकडाउन करना बाय द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। जैसे ये हमारा क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फूड को भी सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं ताकि कि उनका आसानी से डाइजेशन किया जा सके। ठीक है जी, अब देखिएगा यहां पर हमारा डाइजेशन इन द माउथ के बारे में बात की तो जो स्लाइवा है वो क्या बेटा एंजाइम कंटेन करता है, स्लाइवरी अमाइलेज, जो कि हमारा कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। वहीं पर हमारा क्या बेटा जी, डाइजेशन इज स्टमक हमारा। अब जो स्टमक में डाइजेशन है वहां पर क्या बेटा जी, हमारा स्टमक क्या सीक्रेट करता है, गैस्ट्रिक जूस को, यानी कि हमारे HCl को सीक्रेट करता है। और जो HCl है वो क्या हमारा यहाँ पर और क्या सीक्रेट होता है बेटा जी, हमारा पेप्सिन एंजाइम हमारा है ना, पेप्सिन एंजाइम भी हमारा ऐसे सीक्रेट होता है जो कि हमारे प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कराने में रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। वहीं पर बेटा जी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि मोस्ट हमारे डाइजेशन, हमारा मोस्ट ऑफ द डाइजेशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है। और यहाँ पर हमारे पैनक्रियाटिक जूस, बाइल, ये सब चीज हमारी हेल्प करती है डाइजेशन में। और यहाँ पर हमारा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट,
इन सब का हमारा डाइजेशन हम लोगों को देखने को मिलता है। अब एब्जॉर्प्शन के बारे में बात की जाए तो एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि हमारे इंटेस्टाइन से जो फूड के जो पोषक तत्व है वो एब्जॉर्ब होकर के कहां पर जा रहे हो, ब्लड स्ट्रीम में जा रहे हो। ये मेनली कहां पर होता है बेटा जी, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है। अब अगर जो हम लोग बात करें बेटा जी, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, मैंने आप लोगों को बड़ा पढ़ाया था, विली माइक्रोवेली हमारी, है ना। तो ये सब हमारी क्या थी, वहां पर हमारी क्या थी बेटा जी, हमारी ब्लड की सप्लाई थी, वहां से खाना एब्जॉर्ब हो रहा था विली माइक्रोविली के द्वारा, है ना। जो इस तरीके से हमारी स्ट्रक्चर्स थी, आप लोगों को याद होगा जब मैंने आपको स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ाया था, ठीक है जी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का बेटा हमारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको हम लोग विली बोलते हैं, और ये हमारा क्या करते हैं बेटा जी, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया होता है उतना ही ज्यादा हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। इस वजह से यहां पर हमारा क्या बेटा जी, एब्जॉर्प्शन क्या हमें अच्छा खासा देखने को मिलता है, किसके अंदर बेटा जी, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और हमारे जो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए, जैसे कि ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, ये क्या करते हैं बेटा जी, हमारे ब्लड के अंदर एंटर करते हैं। जो फैटी एसिड है वो बेटा जी हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर एंटर करते हैं। ओके जी। अब अगर जो हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन की बात की जाए तो यहां से हमारा क्या होता है, जो वाटर है और जो सॉल्ट है उनका एब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिलता है, और जो फीसिस है, जो स्टूल है, जो वेस्ट मटेरियल है, जो हमारी पोटी है, उसका फॉर्मेशन हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में हम लोगों को देखने को मिलता है। और यही गुड्डू गुड़िया हमारा क्या था, बेसिक, जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था बट आपको अब दोबारा से बता दिया कि कौन सी चीज क्या और कैसे होती है। अगर जो आप सभी लोगों को बात बिल्कुल क्लियर हुई हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे जी, फिर उसके बाद में आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर ही ऑफ करें। बताइएगा कैसा लगा आपको, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए या नहीं हुए, कैसी रही आप लोगों की चीजें, और आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हो, है ना। क्योंकि देखो मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं बट ऑन योर डिमांड मैंने इसको दोबारा से करवा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है जी। बेटा आपके ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपके कोर्स के अंदर दी हुई है, आप वहां से सोशल मीडिया वाले फोल्डर के अंदर जा करके, है ना, ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है जी। आप लोग क्या कर सकते हो बेटा जी, आपका जो आपका क्या बोलते हैं उसको, आपका ऐप है, आपके कोर्स के अंदर एक फोल्डर बना है सोशल मीडिया के नाम से, उसके अंदर आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, हर किसी का लिंक दिया हुआ है। तो आप लोगों को, क्योंकि मैं क्या बोलता हूं कि आप लोग मालिक लोग हैं, है ना, आप लोगों को जरूरत नहीं है कि कुछ भी आप बोले, है ना, हम तो आपके नौकर हैं, हम तो आपके नौकर हैं ना जी। तो आप लोग मालिक लोग हैं, तो मालिक लोग आदेश करते हैं, और मालिक लोगों को किसी चीज की जरूरत, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। मालिक लोगों के लिए उनके नौकर उनके लिए काम करके रखते हैं। ठीक है जी। ठीक है जी। चलेगा। चलेगा। अब जरा देखिएगा, अगर जो अच्छे लगे तो बताइएगा, है ना। चलेगा, अगर जो अच्छी लगे तो बेटा जी बताइएगा, और सुनिएगा जरा, और बहुत ही अच्छी वाली लिखी हुई है कि हिफाजत दुश्मनों से तो कर लेते,
कि हिफाजत दुश्मनों से तो कर लेते पर कोई अपना दुश्मनी पर उतर गया है ना। जरा गौर फरमाइएगा, शब्दों पर अच्छे लगे तो बताइएगा कि हिफाजत दुश्मनों से तो कर लेते पर अपना कोई दुश्मनी पर उतर गया है, और मेरे हक में जो दलीलें थी अब फिजूल है सब। कि मेरे हक में जो भी दलीलें थी फिजूल है सब, क्योंकि कि मेरा गवाह गवाही देने से मुकर गया है। ठीक है जी, तो चलेगा, आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करेंगे, है ना जी। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से शाम को 6:15 पर। आपके आज हम लोग पैथोफिजियोलॉजी पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग रेडी रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। लव यू ऑल बच्चा जी, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।